सुबहाल कराना है। चाहूंगा और अभी प्रमुख सचिव के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से बुलावा आया है। सुबह से आप लोग यहाँ पे हैं और अभी तक कोई जिम्मेदार आप लोगों का ज्ञापन लेने के लिए आया कि नहीं? कोई नहीं आया। निदेशक महोदय ने कहा था आने के लिए, लेकिन वो किसी बता रहे थे कि वीसी मीटिंग में व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। टाल मटोल। और इसको तो हम टाल मटोल ही कहेंगे। बाकी अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया। यहाँ पे लाइट वगैरह भी काट दी गई है, पूरा सबके कपड़े आप देख रहे हैं भीगे हुए हैं, लाइट काट करके पंखा ऐसे सब बंद कर दिया। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शासन प्रशासन को और चैनल के माध्यम से? रूम में पानी तक नहीं है साहब। अध्यक्ष जी क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम अपनी मांगों के समर्थन में अभी भी अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। अभी हम लोग प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ से बुलावा है, ज्ञापन उनको दे रहे हैं और फिर आगे की रणनीति जैसी होगी हम आपको सूचित करेंगे। बाई चांस अभी आपका नहीं सुनवाई हो रहा है तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्या इससे फिर से मीटिंग करेंगे और फिर से एकत्रित होंगे, फिर से अपनी मांगों को रखेंगे। नमस्कार बंधुओं, मैं विकास पांडे, प्रधानाचार्य मां कमला देवी ITI बख्शी कताल लखनऊ। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी ITI प्रबंधक और प्रधानाचार्य लोग इकट्ठा हुए हैं कि सभी कुछ प्रदेशों की तरफ से लिख के भेज दिया गया भारत सरकार को हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की समस्या है तो हम थर्ड शिफ्ट नहीं चला पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन है कि हम पूरे राष्ट्र में एक भयमुक्त वातावरण में अपने जो हमें विकसित भारत की नींव रखनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की कोई समस्या ही नहीं है। तो हमारे जो ITIयों की थर्ड शिफ्ट को खत्म कर दिया गया, जहां पर कामगार काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ये कहा था कि हम IIT बहुत हो गया, हमको ITI बनाना है। तो अगर हम इस तरह के काम को करेंगे तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राष्ट्र को संबोधन दिया है उसको मिथक साबित करने में जो लगे हुए हैं। मैं सभी अधिकारी साहिबान से निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यद्यपि आप थर्ड शिफ्ट समाप्त करने पे काम कर रहे हैं तो उन सीटों को मर्ज करके हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दे दीजिए। क्योंकि हमारा इंफ्रा इतना अच्छा वेल डेवलप्ड है। आप यह देखिए कि जो प्राइवेट ITI हैं और सरकारी ITI की अपेक्षा में हम लोगों की प्रशिक्षण क्षमता, हमारी गुणवत्ता क्षमता, हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं उन सबकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और थर्ड शिफ्ट को खत्म करने से आप 2 लाख रोजगारों को अपने मन से समाप्त करने पे काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी अधिकारी साहिबान से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करावें कि इस तरह की जो नीति आई है DGT भारत सरकार की तरफ से उसको समाप्त करने का। एक मिथक ये देते हैं कि हमने 2 साल पहले सूचित कर दिया था। मैं सहमत हूं, आपने 2 साल पहले सूचित किया, किंतु आप ये देखिए आपने उसको हमें कोविड के समय पे दिया और हम जहां कहीं भी गए तो हमसे सभी ने यही कहा कि आप बताइए आज कोविड के समय में हम अपने कारखाने को बचाएं कि हम आपके साथ MOU करें। तो अब जो विश्व की राष्ट्रीय महामारी, वैश्विक महामारी थी, वो आज समाप्त हो गई है। अब हम इस पे आगे काम करेंगे, हमें कुछ समय दें और सरकार हमारा सहयोग करे, एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दे जो हमारी प्राइवेट ITI की तरफ सब सहयोग करे और हम लोग पूरे तौर से तैयार हैं हमारा MOU करावें। हम पूरे खुशी से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके MOU साइन करके इंडस्ट्री से थर्ड शिफ्ट चलाएंगे और सरकार को पूरा सहयोग देंगे। अन्यथा की स्थिति में बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाएगी। हमारे ITI में ज्यादातर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का बच्चा ITI करने आता है और सरकार का जो विजन है, मैं कहता हूं कि अगर सरकार में किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो उससे जो हमारा संकल्प है विकसित राष्ट्र निर्माण का, आदरणीय योगी जी की सरकार को आगे बढ़ाने का, वो पूरे तौर से मिथक साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, स्वहस्तक्षेप करके राष्ट्रीय नेतृत्व में बात करके हम ITIयों को बचाने का काम करें जिससे हम विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विकास पांडे, मैं मां कमला देवी ITI से हूं।